जंगल का कोई भी जानवर जब अपनी परेशानी लेकर उस चीते के पास जाता तो चीता ये कहता कि रुको, मैं दौड़ के दिखा देता हूँ। एक बार एक जंगल में सभी जानवरों को एक एक टास्क दिया जाता है और कहा जाता है कि टास्क का मकसद है जंगल का नया राजा चुनना। अब राजा कौन नहीं बनना चाहता दोस्तों, तो सभी जानवर इसमें भाग लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर फिर उन्हें बताया जाता है कि सबको अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ेंगी और जो अपनी परीक्षाओं या टास्क में अव्वल आएगा वही जंगल का अगला राजा बनेगा। सभी जानवर इसमें भी मान जाते हैं। असली मुश्किल तो तब आती है जब हाथी जैसे जानवर को कहा जाता है कि भाई तुम उड़ के दिखाओ। कछुए और चीते को एक ही रेस में दौड़ाया जाता है, वो भी टाइम लिमिट के साथ। और तो और बंदरों को ये कहा जाता है कि क्योंकि तुम्हारे डिस्टेंट रिलेटिव जैसे कि सिल्वर बैक गोरिल्लास बहुत ही पावरफुल होते हैं, तो शायद तुम भी कुछ वैसा ही करके दिखाओ और दूर जाकर एक भारी भरकम वुडन लॉग लेकर, वो भी एक हाथ से, यहां लेकर आओ। सभी जानवर अपनी पूरी कोशिश में लग जाते हैं क्योंकि सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि कैसे भी करके इस टेस्ट को पास करना है और अंत में राजा बनना है ताकि हमारी लाइफ दूसरों से बेहतर हो सके। फिर आती है रिजल्ट्स की बारी और रिजल्ट आउटकम्स कुछ इस तरीके के होते हैं। कुछ जानवर बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाते। कुछ जानवर कोशिश तो करते हैं पर वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका कंपटीशन किसी ऐसे के साथ था जो उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए ऑलरेडी मास्टर था। अंत में यह डिसाइड होता है कि चीता, जिसका कंपटीशन कछुए के साथ था, वो जीत गया है और जंगल का असली राजा वही होगा। पर कुछ समय बाद पूरे जंगल को ऐसा लगने लगता है कि शायद चीता में वो बात नहीं है, शायद वो लीडरशिप क्वालिटीज जो एक लीडर में होनी चाहिए वो उसमें नहीं है। क्योंकि जंगल का कोई भी जानवर जब अपनी परेशानी लेकर उस चीते के पास जाता तो चीता ये कहता कि रुको, मैं दौड़ के दिखा देता हूं। धीरे धीरे सिस्टम खराब होता जाता है और तभी एक बूढ़ा हाथी इन सब चीजों को नोटिस कर रहा होता है और वो एक सुझाव देता है कि सिमिलर स्ट्रेंथ और एबिलिटी वाले जानवरों को सेम सेगमेंट में रखना चाहिए और एक ऐसा टेस्ट करवाना चाहिए जिसका एक पर्पस हो। सभी जानवरों को उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना चाहिए। तो हुआ यह कि अंत में जंगल का राजा बनता है शेर। क्योंकि उसके पास वो सारी चीजें होती हैं, वो भले ही स्ट्रेंथ हो, एजिलिटी हो, स्पीड हो, डिसीजन मेकिंग या फिर टीम वर्क, ये सारी चीजें उसमें नेचुरली होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जानवर बेकार है। सबका अलग अलग स्किल सेट होता है, सबके अलग अलग पर्पस होते हैं। अब आते हैं असली मुद्दे की बात पे। कंटेम्परेरी पेरेंटिंग स्टाइल भी कुछ हद तक इसी जंगल के उस बिना सर पैर के टेस्ट जैसी होती जा रही है, जहां पेरेंट्स अपने बच्चे की एबिलिटी और उनके लर्निंग स्टाइल को जाने बिना ही उनका एडमिशन किसी भी बोर्ड या फिर स्कूल में करवा देते हैं, जबकि अलग अलग बोर्ड्स अलग अलग पर्पस से डिजाइन किए गए हैं। आइए जानते हैं और समझते हैं कि कौन से बोर्ड्स का पढ़ाने का तरीका कैसा है। हम कंपेयर करेंगे इंडिया के मोस्ट फेमस बोर्ड्स को, जो कि हैं सीबीएसई, सीआईएससीई और आईबी। सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई की। नीट और जेई जैसे एग्जाम्स में इंटरेस्टेड बच्चों के लिए एनसीईआरटी की किताबें किसी भी होली बुक से कम नहीं है। एग्जाम्स डायरेक्टली एनसीईआरटी करिकुलम पे बेस्ड होता है, मतलब कि ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो बाय द बुक ही आती है। तो अगर आपका बच्चा चीजों को पढ़कर याद करने में ज्यादा अच्छा है तो नीट और जेई जैसे एग्जाम्स में वो कहीं ना कहीं एक अच्छी पकड़ पा सकता है। और अगर ऐसा ही है तो सीबीएसई इज द राइट चॉइस फॉर योर किड। दूसरा है सीआईएससीई, ऑल्सो नोन एज आईएससीई बोर्ड। सीआईएससीई इज वेयर अंडरस्टैंडिंग कम्स बिफोर स्कोरिंग। ये बोर्ड बैलेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मतलब साइंस और ह्यूमैनिटीज के साथ साथ लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देता है जितना कि बाकी सब्जेक्ट्स को। गोल है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें कि बच्चा और भी चीजों को सीख पाए। और अगर आपका बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स में जाना चाहता है या इंटरेस्टेड है तो ये बोर्ड उसके लिए परफेक्ट है। और इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने तीसरे बोर्ड पे, जिसका नाम है आईबी यानी कि इंटरनेशनल बैक्लरेट। जहां बाकी बोर्ड्स एग्जाम हैवी होते हैं, वही आईबी बोर्ड प्रोसेस हैवी होता है। यानी कि एक स्टूडेंट का असेसमेंट उसके 2 साल में एक्चुअली कितना काम किया है
उस पे डिपेंड करता है, ना कि इस बात पे कि उसके फाइनल एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए। एक इंपॉर्टेंट बात यहां नोट करने वाली ये भी है कि अगर आपका बच्चा CISCE बोर्ड से IB में ट्रांजिशन करना चाहता है तो उसके लिए ये शायद थोड़ा इजी होगा एज कंपेयर टू अदर बोर्ड्स लाइक CBSE बोर्ड, क्योंकि यहाँ पे करिकुलम वैसे ही पढ़ाया जाता है जो कि ट्रांजिशन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही इजी और स्मूथ होता है। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो आई वुड से कि एज अ पेरेंट अपने बच्चे के फ्यूचर को प्रेडिक्ट मत कीजिए बल्कि उसे कैलकुलेट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस लाएं तो प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।